आज के सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में ममता बनर्जी का इम्तिहान नतीजा 4 मई को पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। इस महीने की 9 तारीख से शुरू होने वाले 4 रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के असेंबली इंतखाबात अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला भी कशीदा हालात के दौरान मुकम्मल हुआ, जिसमें तकरीबन 85% से जायद वोटिंग हुई। अब सबकी नजरें 4 मई को आने वाले इंतखाबी नताइज पर टिक गई हैं। बंगाल इंतखाबात के पहले मरहले में रिकॉर्ड 92% वोट डालने के बाद हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन बीजेपी जीत का दावा कर रही है। जहां तृणमूल कांग्रेस इस बम्पर टर्नआउट को वजीर आला ममता बनर्जी की क़ियादत में एतमाद की अलामत के तौर पर पेश कर रही है, वहीं बीजेपी इसे इख्तिदार मुखालिफ रुझान के तौर पर फ़रोग़ दे रही है। पहले मरहले की 152 सीटें बुनियादी तौर पर शुमाली बंगाल और जंगल महल के इलाके में मरकूज थीं, जबकि दूसरा मरहला जनूबी बंगाल पर मरकूज है, जिसके पास इख्तिदार की कुलीद है। बंगाल के सियासी हलकों में ये कहावत आम है कि जो भी ईवान सदर के इलाकों में जीतता है वो मगरबी बंगाल हुकूमत के सेक्रेटेरिएट पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। ये असेंबली इंतखाब ममता बनर्जी और इनकी पार्टी के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि एक शिकस्त उन्हें पसमानदा कर सकती है। तृणमूल बुनियादी तौर पर बंगाल पर मुबनी पार्टी है और पड़ोसी रियासतों और गोवा समेत सियासी तौर पर इसकी तौसी की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इस सूरत हाल में अगर बंगाल इसकी गिरफ्त से निकल जाता है तो वो अपना सियासी सरमाया मुकम्मल तौर पर खो देगा। ताहम एक जीत न सिर्फ बंगाल में बल्कि कौमी सियासत में भी ममता बनर्जी के खत को नुमायां तौर पर बुलंद करेगी। ज्योति बासु और नवीन पटनायक के बाद वो किसी बड़ी रियासत की पहली वजीर आला बनेंगी जो मुसलसल चौथी मुद्दत के लिए कामयाबी के साथ इख्तिदार में वापसी आएंगी। बंगाल का सियासी मंजरनामा एक तवील अरसे से जुमूद का शिकार रहा है। 1977 और 2026 के दरमियान ममता बनर्जी की क़ियादत में तृणमूल कांग्रेस ने इख्तिदार में सिर्फ एक तब्दीली देखी, जब 2011 में ममता बनर्जी की क़ियादत में तृणमूल कांग्रेस ने 3 दहाइयों से ज्यादा पुराने बाएं मुहाज को बेदखल कर दिया। तब से ममता और तृणमूल ने इख्तिदार पर कब्जा जमा रखा है। पहले मरहले में जिन 152 सीटों पर वोटिंग हुई थी, वहां हरीफ बीजेपी की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने जिन 77 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, इनमें से 59 इन सीटों से थी। दरअसल दूसरे मरहले में होने वाली 142 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में 123 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 पर ही इक्तिफा करना पड़ा था। वाज़े तौर पर अगर बीजेपी को रियासत में इख्तिदार का दावा मजबूत करना है तो इसे कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नादिया और 24 परगना में भी जीतनी होगी। इसके बगैर तृणमूल कांग्रेस को चैलेंज पेश करना मुश्किल होगा। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस ने 48% वोट जबकि बीजेपी ने 38% वोट हासिल किए थे। इस बड़े फर्क के नतीजे में तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीटों के साथ अपनी तारीख की सबसे बड़ी सियासी जीत हासिल की थी। अब देखना यह है क्या तृणमूल कांग्रेस अपनी बढ़तरी बरकरार रखने में कामयाब होगी या बीजेपी अपनी नई तारीख रकम करेगी। इस सवाल का जवाब कई तहों में पन्हा है। बंगाल इन रियासतों में से एक है जिसकी आबादी बीजेपी की सियासत के लिए खास तौर पर साजगार नहीं है। रियासत में मुस्लिम कम्युनिटी का 30% हिस्सा इसे कई सीटों पर फैसला कुन कुव्वत बनाता है। मालदा, मुर्शिदाबाद और प्रेसिडेंसी के इलाकों पर तृणमूल की मजबूत गिरफ्त में ये भी एक अहम अंसर है। इसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी की हिकमत अमली तकरीबन 170 से 180 सीटों पर तवज्जो मरकूज करने की हो सकती है, जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 20 या इससे कम है। खवातीन वोटर्स ने भी तृणमूल की मुसलसल फतूहात और सियासी गिरफ्त को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया है। ममता बनर्जी की क़ियादत ने खवातीन को राग़िब करने में अहम किरदार अदा किया है। रियासती हुकूमत की कई स्कीमें खवातीन पर मरकूज हैं, जिनसे पार्टी और हुकूमत को फायदा हुआ है। डेटा भी इसकी तस्दीक करता है। 2021 के इंतखाबात में जहां मर्द वोटर्स और बीजेपी वोटरों के दरमियान फर्क 6% था, वहीं खवातीन वोटर्स के दरमियान फर्क 12% था। पसमानदा कम्युनिटीज के खवातीन वोटर्स में ये फर्क और भी ज्यादा था। वजीर आजम मोदी और इनकी हुकूमत खवातीन वोटरों को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बंगाल के इंतखाबात में ये देखना दिलचस्प होगा कि खवातीन किस पार्टी को पसंद करती हैं। अगरचे खवातीन ममता बनर्जी के लिए नरम गोशा रखती हैं, लेकिन बैक टू बैक वाक़ियात ने वोटरों की नफ्सियात को यकीनी तौर पर मुतासिर किया है।
इंतखाबी फहरिस्तों की गहरी नजरसानी SIR के किरदार को एक अंसर के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी नुमाइंदगी खोने के खदशात भी वोटर्स की सरगर्मी में इजाफा कर रहे हैं, इस खौफ से कि इस अमल में कोई कोताही मुस्तकबिल में इनके हक रायदही से महरूम हो सकती है। इंतखाबात के बाद भी मरकजी फोर्सेस की 500 कंपनियों की मौजूदगी की यकीन दहानी वोटरों को किस हद तक तसल्ली बख्श रही है? क्या ये तमाम रुझानात रियासत में इख्तिदार की तब्दीली का इशारा साबित होंगे या बंगाल अपने पुराने रास्ते पर गामजिन रहेगा? 4 मई का सबको इंतजार है।